और भाई आज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज की किस्मत कितनी अच्छी है, मेरे आते ही देखो बस आ गई। मैं जल्दी से स्टैंड पे चले जाता हूँ भाई। सो बस आ चुकी है, देख सकते हो। वैसे 2 मिनट में आना था इसको, बट जल्दी आ गया। इसको ब्लैचली तक का टिकट दिया है भाई इसने मेरे को जाना है 2 स्टेशन दूर। सही है। ओ भाई क्या ही मॉर्निंग में सनराइज हो रहा है, देखो कितना खतरनाक सूरज निकल रहा है आज। मतलब 2 दिन से वेदर इतना ख़राब था, मतलब कल तो नॉर्मल था, बट आज देखो क्या गंदा सनराइज़ हो रहा है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है सनराइज़। तो यहाँ पर भी जो है ना मंथली पासिस वगैरह होते हैं, बस की बात कर रहा हूँ मैं। तो मंथली, वीकली या फिर डे पास भी ले सकते हो। डे पास भी महंगा पड़ता है अगर आपको 2, 4 या 5 जर्नी नहीं करनी है तो, क्योंकि सिंगल जर्नी जो है यहाँ पे ना 2 पाउंड की अभी कर रखी है। आई डोंट नो, लंदन में भी ऐसा ही रूल है, 1.75 कुछ है और वहाँ पे तो मल्टीपल बसेस चेंज कर सकते हो विद इन 1 आवर। मैं भी मंथली पास या वीकली पास ले सकता हूँ, बट मेरे को बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि 5 सैटरडे संडे देखो ऑफ रहता है और मंडे टू फ्राइडे में से एक दिन जो है वर्क फ्रॉम होम रहता है। तो बचे 4 दिन, 4 डेज़ के लिए पास लेना बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो 7 डेज़ का ही चार्ज करेंगे। तो इस वजह से मैं डायरेक्टली पर डे जो है टिकट ही प्रेफर करता हूँ रादर देन की पासेस वगैरह का। भाई ग्लव्स वगैरह पहन के आया था भाई, हाथ बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहा है बाहर, पता नहीं क्यों। मतलब इतना ज़्यादा वेदर ठंडा लग नहीं रहा है देखने में, बट भाई ठंडा है। और आज ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट करने बैठता या बनाता तो फिर भाई लेट हो जाता और बस मिस होती, तो फिर 9:30 या 40 पे पहुंच पाता। तो इस वजह से करके नहीं आ पाया। यहाँ पे अगर फैक्ट्री खुली होगी तो भाई 2.5 में मजा आ जाता है ब्रिटिश ब्रेकफास्ट करने में। फैक्ट्री तो अभी बंद हो रखी है, मेरे ख्याल से आज खुलेगी भी नहीं क्योंकि स्टूडेंट आते हैं ना, शायद वो तभी खुलती है। अभी चल रहा है रिपेयरिंग वर्क, पूरा फायर टेस्टिंग और ये सब हो रहा है। ओके, रिफ्रैक्टिव बंद है। मैं सोचा कि रिफ्रैक्टिव चेक कर लूँ कि अगर खुला है तो भाई कुछ ले लिया जाए, बट ठीक है आज डायरेक्टली लंच ही करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट का कोई जुगाड़ हो नहीं पा रहा है। मतलब उधर दूसरी साइड पे देख सकती है रिफ्रैक्टिव, क्या मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए है, बट मुझे वही सैंडविच वगैरह पसंद नहीं आता इतना। प्रॉपर ब्रेकफास्ट मस्त लगता है, बट एनीवेज लंच करेंगे सीधा। सो फिलहाल हो गया लंच टाइम, देख सकते हो मैं स्टाफ रूम में आ चुका हूँ। और 2-4 ना मैंने मतलब ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि लास्ट yesterday मीन्स आई वाज रीडिंग सम यूट्यूब कमेंट्स, और 1-2 लोगों का मैंने रिप्लाई भी किया है कि जब आप, जैसे मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आप फेल हो जाते हो किसी भी मॉड्यूल में तो रीसीट के चांसेस होते हैं तो कितने होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या प्रोसेस है। तो देखो रीसीट का जो यूके में, मतलब जो लोग यूके में पढ़ाई नहीं करते उनके लिए तो ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो लोग करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि देखो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स का बता सकता हूँ क्योंकि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। अदर यूनिवर्सिटी का होपफुली की सेम प्रोसेस है, अदरवाइज़ आपको अपने डिपार्टमेंट में जाके उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा या कंफर्म करना पड़ेगा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीसेट। तो जैसे मेरा एक मॉड्यूल में बैक आया था, तो आपको कैसे पता लगता है कि बैक आया, तो ऑब्वियसली जब रिजल्ट आउट होगा तब आपको पता लग जाएगा, या फिर आपका अगर प्लेजरिज्म आया है, प्लेजरिज्म जो भी बोल लो, तब भी आपको मेल के थ्रू पता लग जाएगा। और जो है आपके सुपरवाइज़र के साथ प्लस में एक और ऑफिसर होता है जो इसको शायद ये लोग पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, बट वो लोग एकेडमिक ऑफेंस ऑफिसर के साथ मीटिंग होती है आपकी, और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आता है तब आपको रीसीट का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा उस वाले डिसीजन पे डिपेंड करता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको चांसेस 90% होता है कि रीसीट का चांसेस मिल ही जाएगा। अब क्या होता है कि जब रीसीट के लिए आप अपनी मर्जी से कभी भी फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर डेट वगैरह आएगी। जैसे अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई मॉड्यूल रीसीट के लिए है, तब जब सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं तब उसमें आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आएगा, प्रॉपर लिंक वगैरह आएगा, उसमें आपको प्रॉपर अपना जो भी मॉड्यूल का डिटेल्स है सारा सिलेक्ट करके या फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। प्लस में उनकी 50 पाउंड की फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे आइडिया नहीं है, सो आई कैन नॉट कमेंट। सो ये प्रोसेस होता है जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीसेट के लिए फिल वगैरह कर दोगे, तब आपको उसके बाद भी कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि ये वाली डेट है आपकी, और इस दिन आपका, अगर आपका रिटन एग्ज़ाम है तो रिटन के लिए आएगा, अगर आपको
प्रोजेक्ट है या फिर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर डेट्स वगैरह आती है कि, और मान लो असाइनमेंट है आपका, तो असाइनमेंट आपको कैसे मिलेगा, वो जैसे द सेम प्रोसेस जैसे आपको जैसे मूडल जो है यहाँ का प्रोसेस वो था, एप्लीकेशन था, तो उस पर ये लोग अपलोड कर देते हैं कि ये वाला प्रोसेस है, ये वाला असाइनमेंट है, ये आपको कंप्लीट करके वापस से सबमिट करना है। तो द सेम वे यू हैव सबमिटेड योर लास्ट असाइनमेंट या प्रोजेक्ट, जैसे अपने मूडल पे या फेज़र भी इनका एक पोर्टल था जहाँ पे आप अपलोड करते थे। तो ये सारी बातें उनको रेलेवेंट लगेंगी जो यूके में पढ़ने आते हैं, तो इस वजह से समझ आ गया होगा आपको मैं क्या बता रहा हूँ। तो सेम प्रोसेस है, आपको अपलोड करना पड़ेगा बाकी असाइनमेंट जैसे आपने किया था। तो होपफुली कि आपको ही समझ आ गया होगा प्रोसेस वगैरह। मैं लंच कर लेता हूँ, फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। एक दूसरा कमेंट था कि अगर कोई मतलब ये मेरे से किसी बंदे ने पूछा था कि अगर कोई फेल हो जाता है क्या डिपोर्ट कर देते हैं। तो देखो यार, मुझे एक्चुअल में इसका आइडिया नहीं है कि डिपोर्ट कर देते हैं या नहीं, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने देखा है डिपोर्ट वगैरह नहीं होता है अगर आप फेल होते हो तो, क्योंकि रीसिट का चांसेस होता है। आपको 50 पाउंड का फीस इंडिविजुअल ईच एग्ज़ाम के लिए पे करना होता है। डिपोर्ट करने का ऐसा कोई केस मैंने सुना नहीं है कि अगर आप फेल हो गए। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर रहे हो, लाइक एक दिन गए पूरे साल में या 2 दिन गए, तब तो ऑब्वियसली वो लोग डिपोर्ट करेंगे ही करेंगे आपको, या फिर आपका एग्ज़ाम जैसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना हमारा स्पॉन्सर होता है जब वाइल यू आर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। तो और अगर आपका स्पॉन्सर ही पीछे ही हाथ तक खींच ले तो फिर ऑब्वियसली आपके पास कोई यहाँ पे स्पॉन्सर है नहीं, है ना। या तो आप अपना वीज़ा स्विच कर लो, तो वो बात है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और यूनिवर्सिटी ने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया या स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको घर ही जाना पड़ेगा। इलीगल यहाँ पे रह के कोई भी बेनिफिट है ही नहीं, है ना। तो इस वजह से, और अगर आप मतलब स्टडीज़ में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो, ब्रिलियंट नहीं हो, तो भाई अगर यहाँ पे रीसिट आता है या फेल होते हो तो दैट्स क्वाइट कॉमन। मतलब आपको डरने वरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ का प्रोसेस है, रीसिट का प्रोसेस है भाई। क्योंकि यार एक बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न हो जाता है स्टडीज़ के लिए अगर आप दूसरी कंट्री से आ रहे हो तो, और आपको अपनी कंट्री का आइडिया होता है कि कैसे आप पढ़ाई करते थे, कैसे एग्ज़ाम वगैरह होते थे, लेकिन दूसरी कंट्री में आके आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, एग्ज़ाम देना पड़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तो भाई इट्स क्वाइट कॉमन, रीसिट आना कोई मतलब हुआ नहीं है और डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का प्रोसेस है, बिल्कुल बेफिक्र होके रीसिट वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा कि भाई सब लोग फेल हो जाओ मतलब अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप फेल हो जाते हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट में जाके अपने मतलब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में अपने जो आपका जैसे मैथमेटिक्स का मेरा डिपार्टमेंट था, तो उसमें जाके आप प्रॉपर सारी नॉलेज लो, सारी डिस्कशन करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। भाई अपने डिपार्टमेंट से ही जाके सारी बातें करो, क्योंकि जितने स्टूडेंट को जितनी नॉलेज होगी, जैसे मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी ही दे पाऊंगा, लेकिन डिपार्टमेंट को सारे केसेस पता होते हैं। आपके अलावा और भी स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं, तो उनको सारी आइडिया होता है किस तरीके से हैंडल होते हैं केसेस। तो जाके डिपार्टमेंट इज़ द बेस्ट सोर्स टू गेट द ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। बाकी मैं अभी कुछ दिन में PSW से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मायत्री ने जो है PSW अभी रिसेंटली अप्लाई किया है और उसका होपफुली कि कुछ वीक्स में आ जाएगा डिसीज़न। क्योंकि अभी लास्ट दिसंबर में क्या होता है ना, 22 से तो मेरा कॉलेज का भी वेकेशन स्टार्ट हो गया था। तो आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट का वेकेशन वगैरह कब स्टार्ट होता है, तो इस वजह से लोगों का डिसीजन लेट आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का जल्दी भी आ रहा है। क्योंकि जैन इंटेक में बहुत सारे लोग जो अक्टूबर इंटेक में आए थे PSW के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बता दूंगा कि क्या क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आप एलिजिबल हो नहीं हो और कैसे अप्लाई करना है PSW। ये देखो करियर राउट्स इन्होंने क्या क्या लिख रखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, गेम डेवलपर। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ के कॉलेजेस में इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है एनरोलमेंट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस दे हैव द वैलिड वीज़ा टू लिव इन द यूके मोर, और वो लोग ले सकते हैं जो 3 साल से यूके में है या उससे ज़्यादा है, तब जाके यहाँ पे एडमिशन आपको कॉलेजेस में मिलता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो अंडरग्रेड और मास्टर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पास लाइसेंस होता है स्पॉन्सर करने के लिए स्टूडेंट्स को, लेकिन कॉलेजेस के पास जो है लाइसेंस नहीं होता है स्पॉन्सर करने के लिए। सो दैट माइट बी द रीज़न। मैं एग्जैक्टली यही रीज़न है नहीं कह सकता, बट दैट माइट बी द रीज़न। बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 साल से रह रहे हैं या 5 साल से, और उनके पास वैलिड वीज़ा है या डिपेंडेंट है, अडल्ट को भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। जैसे इंग्लिश ईसोल जो इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज है उनको सीखने के लिए, या अदर कोर्सेज भी हैं अडल्ट के लिए। बट अदरवाइज जो मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं वो 16 to 18 उनकी एज है, उसके लिए आते हैं। और क्या क्या कोर्सेज़ यहाँ पे होते हैं ना भाई, आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। मतलब मैंने लिटरली इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं।
हो सकता है मैंने नहीं देखी हो, आप लोगों ने देखी हो तो कमेंट करके बताना। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो बिल्डिंग भी दिखाऊंगा आपको, प्लस में कोर्सेज किस तरीके के होते हैं ना। मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था, इसका टूर जब मुझे दिया था उसने, तो भाई मैं शॉक्ड रह गया था कि ऐसी चीज़ें भी लोगों को सिखाई जाती है। सो जो मैं बिल्डिंग की बात कर रहा था ना, वो ये है भाई, दी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसको ITC भी बोलते हैं ये शॉर्ट में। तो इसमें क्या सिखाया जाता है भाई, आप मतलब पता नहीं, मैंने इंडिया में लिटरली ऐसी कोई इंस्टीट्यूट या वो नहीं देखी है, कॉलेज या जहाँ पे आपको प्लम्बिंग सिखाई जाती है, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क सिखाया जाता है, या फिर घर कैसे बनाते हैं, जिस क्या बोलते हैं यार उस वाली जॉब को, जो ईंटें वगैरह रखता है, ईंटें रखता है, चिनाई वगैरह करता है जो, भाई वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं यार। मतलब जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था कॉलेज में, और मेरे को टूर दिया गया था इस पूरे कैंपस का, भाई मैं लिटरली शॉक्ड हो गया था सच में कि यार ऐसी चीज़ें भी कॉलेजेस में सिखाई जाती है, लाइक सॉफ्टवेयर और हेयर ड्रेसिंग तक का भी सिखाया जाता है। मतलब हेयर कट कैसे करना है, हेयर ड्रेसिंग कैसे होता है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है भाई। मतलब स्टार्टिंग से ही इनको कैसे चीज़ें सीखनी है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ें सिखाई जाती है भाई। बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये देख के कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी कॉलेजेस में सिखाई जाती है। मैंने एक टेमू से पार्सल मंगाया था, मतलब पार्सल क्या, स्टफ़ मंगाया था घर के लिए। तो मैं कुछ प्रोडक्ट रिटर्न करना चाह रहा हूँ, क्यों तो मैं अभी शॉप देखने जा रहा हूँ कि शॉप में मशीन जो है रिटर्न की चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि बिफोर ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट मशीन नहीं चल रही होगी तो मेरे को वापस ढो के ले जाना पड़ेगा। इट्स बेटर टू चेक द मशीन फर्स्ट। या सो रिटर्न अ पार्सल, ठीक है, मशीन काम कर रही है, मैं पार्सल लेके आता हूँ अपना। पर कुछ भी बोलो भाई, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में बड़ा मज़ा आता है यार सच में। वैसे तो ये रेजिडेंट एरिया है, जितने भी जैसे ये फ्लैट्स वगैरह है रेजिडेंट एरिया है, बट कुछ ओनर्स ने क्या किया है, इसको या तो बाय कर लिया है पूरी प्रॉपर्टी, जैसे कि ये घर हो गया, घर नहीं फ्लैट काइंड ऑफ, तो ये हो गया जैसे मास्टर्स की जिन जिन फ्लैट्स में लगी हुई है ना, तो इट्स काइंड ऑफ कि इन लोगों ने या तो रेंट पे लेके उसको रीसेल कर रहे हैं, रीसेल मतलब एयरबीएनबी बना दिया इस टाइप के फ्लैट्स को, या फिर उन्होंने बाय करने के बाद उसको रेंट पे चढ़ा दिया है, या एयरबीएनबी बना दिया है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो 2 लोग जो है एंट्री करे थे, और वो लोग बोले थे कि हम लोग एयरबीएनबी में आए, मूव इन नहीं हुए हैं। तो पार्सल मैं लेके आ चुका हूँ, इस तरीके का लोगो लगता है, मशीन से निकालना पड़ता है। अगर आपके पास QR है तो आप QR के साथ ये प्रिंट हो जाएगा। आपको कैसे वैसे अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए भी कोड मिल जाता है, तो ये मेरे को कोड मिल गया, मैं कोड बंद कर देता हूँ। बड़ी खुश लग रही है आज, पता नहीं क्यों। ये देखो यहाँ पे क्या मिलता है भाई, चुपा चुप्स 40p ओनली। तो चुपा चुप्स यहाँ भी मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता, यहाँ भी मिलता है। हेलो, या जस्ट वांट टू रिटर्न दिस पार्सल। यप, आई प्रिंटेड द लेबल एज वेल एंड स्टिक ऑन इट। या दैट्स फाइन। कर लिया ये वाला बारकोड, सॉरी। और What's the name again? राजेश। Rajesh. या RAJESH। And you scan the ticket. Oh, Yes, that's it. Thank you. all very good. much. Cheers, thank you. Cheers. तो रिटर्न हो गया। ये QR कोड स्कैन किया है, और एक जो उस पे लगा हुआ था रिसिप्ट पे, वो भी कर लिया। तो एक रेफरेंस के लिए रिसिप्ट मुझे दे दिया है, ताकि मेरे पास भी कुछ रेफरेंस के लिए रहेगा। तो चलो आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।